नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक ब्लू चिप शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 20% नीचे आ चुका है। कंपनी का नाम आपके सामने है कोटक महिंद्रा बैंक। इसके रिलेटेड कुछ दिनों पहले एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि RBI ने LIC को ये परमिशन दे दी है कि कोटक बैंक में अपना स्टेक बढ़ाकर 10% तक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, एक बड़ा निवेशक यहाँ पर स्टेक बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा प्रमोटर स्टेक के बारे में भी आपको पता ही होगा। RBI ने प्रमोटर्स को कहा था कि अपना स्टेक कम कीजिए, 15% तक कीजिए, लेकिन प्रमोटर्स कोर्ट में गए और एट लास्ट RBI को परमिशन देनी पड़ी कि आप 26% तक अपना स्टेक रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यही दर्शाती है कि बैंक का जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है हमें इंटैक्ट नज़र आता है, लेकिन फिलहाल मार्केट सेंटीमेंट खराब चल रहा है, इसीलिए आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बैंक के फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। लोन ब्रेकअप के बारे में बात करें, कॉर्पोरेट बैंकिंग 27.6%, कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 8.3%, एग्रीकल्चर डिवीजन 9.8%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 3.1%, होम लोन्स 26.2%, स्मॉल बिजनेस क्रेडिट कार्ड 1.9% और अदर्स है 19%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग 41.3% का कंट्रीब्यूशन है, व्हीकल फाइनेंसिंग 4.7%, ब्रोकिंग 6.5%, इंश्योरेंस 5%, ट्रेजरी कॉर्पोरेट सेंटर 30.9%, रिटेल बैंकिंग 0.3%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बात करें तो लेटेस्ट जो एज ऑफ सितंबर 2021 4.54% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। ग्रॉस NPA 3.19% है। तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स हमें नजर आते हैं। कासा रेशियो के बारे में बात करें 60.6% का शानदार कासा रेशियो है जो कि आपको कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ भी नजर आता है। आप किसी भी बैंक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बेस्ट कासा रेशियो आपको कोटक महिंद्रा बैंक में दिखाई पड़ता है। कासा वर्सेस लायबिलिटीज के बारे में बात करें 43.28% है। ऑफ कोर्स कासा रेशियो ऊपर जा रहा है तो ये भी ट्रेंड आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ये कासा वर्सेस लायबिलिटीज क्या है, बैंक अभी ब्याज पे पैसे देती है तो उसे भी पैसे चाहिए तो वो बाहर से पैसे लेती है, तो वो सारी लायबिलिटीज हो गई। 100 रुपीज का सपोज लायबिलिटीज है तो उसमें 43.28 रुपीज का कंट्रीब्यूशन कासा से आता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसमें इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ता है तो सस्ते में पैसे मिल जाते हैं और बाद में ये लोग बैंक वाले सामने लोन देते थे जहां पर उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो कासा वर्सेस लायबिलिटीज जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। तो यहां पर भी वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स हमें दिखाई पड़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 26%, म्यूचुअल फंड 8.27%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7.02%। FIIs ने तगड़ा निवेश किया है 42.58% और रिटेल कैटेगरी में 16.13% का स्टेक दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, बैंक लगातार ग्रो कर रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स हमें लगातार स्टेबल वे में आपको ग्रो होते हुए नजर आते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। 3,71,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 37 का PE रेशियो है, 1840 का लास्ट डेट प्राइस है। कंपनी के फंडामेंटल्स तो काफ़ी स्ट्रांग नजर आते हैं, हमने जो नंबर्स देखे वो भी काफ़ी अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा नजर आता है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, यहाँ पर जब भी हम बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते हैं PE रेशियो से ज़्यादा PB रेशियो का महत्व होता है। तो PB रेशियो कोटक महिंद्रा बैंक का अप्रॉक्सीमेटली 5.5 है जो कि ऑफकोर्स प्रीमियम है, लेकिन कोटक बैंक में ये प्रीमियम वैल्यूएशन कई बार जस्टिफाई इसीलिए हो जाता है, लॉन्ग टर्म से जस्टिफाइबल होता आया है। उसका रीज़न है कि कोटक बैंक में अभी भी वैल्यू अनलॉकिंग बहुत बाकी है। इनका AMC बिजनेस है, इंश्योरेंस बिजनेस है, इनका ब्रोकिंग बिजनेस है, ये सारी वैल्यू अनलॉकिंग अभी तक नहीं हुई है। सब कुछ एक ही जगह पर आपको नजर आता है, इसीलिए इनका PB रेशियो आपको हायर साइड पे नजर आएगा। लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से 6.5 का PB रेशियो था जो कि कम होकर आपको 5.5 के आसपास आता हुआ नजर आया। तो रीजनेबल करेक्शन आपको वैल्यूएशन में दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन प्रीमियम है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ज्यादा सस्ता नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू चल रहे हैं ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2250 के लेवल से स्टॉक फिलहाल हमें 1800 तक आता हुआ नजर आया है। भारी गिरावट स्टॉक में नजर आती है। नवंबर के बाद कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे ही आया है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। RSI है 34 जो कि बहुत ही वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है तो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है, जो कि फिलहाल उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें दिखाई पड़ता है वो है इसका 100 वीक्स का मूविंग एवरेज। तो ये सपोर्ट फिलहाल 1713 के आसपास है।
वीकली आरएसआई के बारे में बात करें, वीकली आरएसआई 45 के नज़दीक आ चुकी है। जब भी किसी ब्लू चिप शेयर में आपको 40 या 45 का वीकली आरएसआई नज़र आता है तो एक अच्छा लेवल होता है जहां से हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़र आते हैं। सबसे पहला जो सपोर्ट है वो करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है, करंट जोन में वो ऑलरेडी आ चुका है। ये पहला सपोर्ट इसीलिए है क्योंकि कई बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। मार्च के बाद स्टॉक हमें साइडवेज होता हुआ नजर आया और सितंबर के बाद आपको तेज़ी देखने को मिली। तो इतने महीने स्टॉक जहाँ पर ट्रेड करा था ये लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है, उसके बाद ही ब्रेकआउट हुआ है। तो ये लेवल काफ़ी अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आएगा। इसका जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है वो भी यहीं पर बनकर आता है। तो पहले सपोर्ट जोन में ऑलरेडी एंटर हो चुका है। दूसरा जो सपोर्ट जोन है वो तकरीबन 1700 के आसपास है, 1680 1720 ये वाला जोन है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसीलिए है क्योंकि पहले ये अपना ऑल टाइम हाई था, उसके बाद हमें अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। जब स्टॉक में गिरावट हुई यहीं पर सपोर्ट लेने के बाद हमें ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो बेसिकली ये जो 4-5 महीनों में स्टॉक ने कॉन्सोलिडेट किया, तो सबसे पहला सपोर्ट है इसका रेजिस्टेंस और ये कॉन्सोलिडेशन का सपोर्ट, ये हमारा दूसरा सपोर्ट हो जाएगा। तो ये दो लेवल्स है जहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जा सकता है। तो इसमें एक्यूमुलेशन कैसे करना चाहिए, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आपको एक वीडियो याद होगा कोटक बैंक पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ज़्यादा पहले नहीं 1-2 हफ्ते पहले, कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आता है और इस पैटर्न के हिसाब से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ये जो डिस्टेंस है उतना ही स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो वो लेवल तकरीबन 1650 1680 के आसपास आता है जो कि हमारा दूसरा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि दूसरे सपोर्ट जोन की इंतजार में नहीं रहना चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए। दोनों सपोर्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये जो पहला सपोर्ट है जहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। जितना आप कोटक बैंक में निवेश करना चाहते हैं उसका एक हिस्सा यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाय चांस स्टॉक में गिरावट होती है और 1700 के जोन में ये आ जाता है तो यहाँ पर दूसरा इंस्टॉलमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं और लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। क्योंकि ब्लू चिप शेयर में कई बार पैटर्न जल्दी फेल हो जाते हैं। अगर सेंटीमेंट अच्छा हो जाता है तो आपको बाइंग आती हुई नजर आती है और यहां पर मौका रह जाता है। इसलिए बॉटम का वेट नहीं करना है, करंट जोन में आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाकी का इन्वेस्टमेंट आप 1700 के जोन में करने के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।